स्वागत है आपका बिना तोड़ फोड़ वाली वीडियो में। इसमें हम कुछ तोड़ेंगे फोड़ेंगे नहीं, बस सिंपल नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग करेंगे और उनके कुछ मेथड्स के बारे में जानेंगे। तो ये आपका यूनिट नंबर 2 का फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो है। ओके, तो सबसे पहले जानते हैं पेनिट्रेंट क्या होता है। पेनिट्रेंट अ कलर्ड और फ्लोरोसेंट लिक्विड यूज्ड टू पेनिट्रेट क्रैक्स, पोर्स एंड अदर सरफेस डिफेक्ट्स टू फैसिलिटेट देयर डिटेक्शन। तो पेनिट्रेंट एक लिक्विड होता है या ये गैस भी हो सकता है, ठीक है। इट डजंट डिपेंड कि इसका स्टेट क्या हो सकता है, मगर इसका काम एक ही है, जो कि ये है कि ये जैसे ये मान लो ये हमारा एक वर्क पीस है, ठीक है। इसमें यहाँ पे डिफेक्ट है। अब ये हमें नेकेड आई से नहीं दिख रहा है, ये बहुत छोटा सा डिफेक्ट है ना, छोटे छोटे 3-4 डिफेक्ट हैं, हमको नहीं दिखाई देने। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको साफ करेंगे। साफ करने के बाद उस पर पेनिट्रेंट को डाल देंगे। देखो, पेनिट्रेंट आपका फ्लोरोसेंट भी हो सकता है। फ्लोरोसेंट का मतलब है कि ये आपको दिखेगा नहीं, आपको अभी करंट में नहीं दिखेगा। ये जब आप यूवी लाइट को इस पर इम्पार्ट करोगे, इस पर फोकस करोगे, तब आपको अच्छे से दिखेगा। तो ये भी है कि फ्लोरोसेंट वो होता है कि यूवी लाइट में ही दिखेगा, मगर जो कलर्ड होता है, जैसे लाल रंग का है, ठीक है, मान लो लाल रंग का हमने इस पर इम्पार्ट किया, तो क्या होगा, फ्लोरोसेंट अंदर जाएगा और डेवलपर की मदद से हम पेनिट्रेंट को ऊपर निकाल लेंगे। तब हमें पता चल जाएगा कि कहाँ पे क्रैक है, कहाँ पे डिफेक्ट है। प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, तो प्रॉपर्टीज़ अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। मैंने यहाँ पे अच्छे से नहीं समझाया है। 2.1 क्वेश्चन नंबर है, सरफेस बेटिंग कैपेबिलिटी। तो इसके पास जो होती है, सरफेस को बेट करने की कैपेबिलिटी होती है। सेकंड क्या है, डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो डेंसिटी बहुत होती है और स्पेसिफिक ग्रेविटी भी इसके पास होती है। विस्कोसिटी, तो हमारा मटेरियल जो होता है विस्कोसिटी से भरा हुआ होता है, वो तभी अंदर जाता है धीरे धीरे। और 4 है कलर एंड फ्लोरोसेंट ब्राइटनेस। तो कलर तो होना तय है, अगर कलर नहीं है तो यूवी लाइट जब हम इम्पार्ट करेंगे, यूवी लाइट, अरे इसका कुछ ऐसा सीन समझो भाई साहब कि आपने चीटिंग करने वाली पेन ली है कभी बचपन में, वो जो नीले रंग की आती थी कि मतलब उसमें यहाँ पे कैप में एक लाइट लगी रहती थी, इससे लिखोगे दिखाई नहीं देगा, मगर जब वो लाइट मारोगे तो दिखाई देता था। बस वही खेल है आपके फ्लोरोसेंट का, ठीक है। फ्लोरोसेंट में बस जब आप नीली लाइट जलाओगे, यूवी लाइट जलाओगे, तब आपको दिखेगा डिफेक्ट। चलिए 2.1 अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, जो कि है लिक्विड पेनिट्रेंट इंस्पेक्शन टेस्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, अच्छे से करके जाना। मैं बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा आपको, ठीक है। देखो, एनडीटी, तो पहला पॉइंट है एनडीटी। पहला पॉइंट मतलब ये नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है, मतलब इसमें हम अपने स्पेसिमेन को, अपने वर्क पीस को बिना तोड़े फोड़े उसके डिफेक्ट को पता लगाते हैं, उसके डिफेक्ट को सही करते हैं और हम उसको फर्दर यूज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यूज्ड फॉर चेकिंग क्रैक्स मेनली इन वेल्डिंग जॉइंट्स व्हिच आर नॉट विजिबल टू नेकेड आइज। तो मतलब ये मेनली वेल्डिंग जॉइंट्स को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, उनके अंदर जो क्रैक्स होते हैं उनको चेक करने के लिए यूज किया जाता है, और ये हमको नेकेड आइज से नहीं दिखाई देते। हो सकता है ना, जैसे वेल्डिंग करो तो बहुत छोटे छोटे पोर्स हो गए, है ना, वो सारी चीजें हमको नेकेड आई से नहीं दिखाई देती, तो उसके लिए हम ये चीज करते हैं, ठीक है। यूज फॉर नॉन पोरस मेटल्स लाइक स्टील, कास्ट आयरन और प्लास्टिक। तो ये नॉन पोरस मेटल्स के लिए यूज किया जाता है, जैसे स्टील हो गया, कास्ट आयरन हो गया, प्लास्टिक हो गया, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम अगले पॉइंट की, कंपोनेंट्स यूज। तो हम जब लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, तो हम कौन कौन से सामान का यूज करते हैं। पहला है क्लीनर। क्लीनर का काम क्या होता है, किसी भी सरफेस को साफ करना। फ्लोरोसेंट डाई और पेनिट्रेटिंग लिक्विड। तो फ्लोरोसेंट डाई आप समझ रहे हो, मैंने आपको ऊपर बता दिया था, चीटिंग वाली पेन, ठीक है। और दूसरा क्या है, पेनिट्रेटिंग लिक्विड, मतलब ये पेनिट्रेटिंग लिक्विड यूज कर सकते हैं या फ्लोरोसेंट डाई, दोनों एक ही चीज है, बट उनके प्रॉपर्टीज, उनके फीचर्स अलग है, ठीक है दोनों पेनिट्रेंट, बट उनके जो फीचर्स हैं वो अलग है। थर्ड है डेवलपर। डेवलपर का काम इतना होता है, समझो कैसे एग्जांपल दूं मैं आपको। आपने यूट्यूब पे एक आधी वीडियो देखी होंगी, जैसे उसमें क्या करते हैं ना, मतलब मुझे नहीं पता वो चाइनीज है कौन है भैया, वो रेत वोत में पहले गड्ढा करेंगे, उसमें कोका कोला मिला देंगे, फिर एक उसमें से मछली वछली टाइप की निकलती है, उसको पकड़ ले जाते है ना। तो डेवलपर का काम यही होता है। डेवलपर वो जो कोका कोला रहता है उसको उसमें डाल देंगे, ठीक है, गड्ढे में, देखा जरूर होगा आपने वीडियो, बहुत ज़्यादा फालतू सालतू वीडियो आते रहते हैं, तो उसको डाल देंगे, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, वो मछली जो रहती है ऊपर आ जाती है ना। तो डेवलपर का भी काम यही होता है, ये पहले उसको हम डेवलपर को
जहाँ पे पहले सबसे पहले क्या करेंगे, पेनिट्रेंट को अप्लाई करेंगे। पेनिट्रेंट को अप्लाई करने के बाद हम अपने डेवलपर को उसमें डालेंगे तो जो पेनिट्रेंट रहेगा वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो वही डेवलपर का काम होता है। तो चलिए अब जानते हैं, अच्छे से समझते हैं डायग्राम से भी, और आपका अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, ठीक है। तो पहला है डायग्राम नंबर 1। ये देखो हमारा डिफेक्ट है, क्या है, ये हमारा डिफेक्ट है। ये मान लो हमें सरफेस में दिख रहा है, मतलब हमें नहीं दिख रहा है बट एक्चुअल में सरफेस में ओपन है ये। तो क्या करेंगे हम, अप्लाई क्लीन इट बाय क्लोथ। तो हम सबसे पहले क्लीनर लेंगे, उससे इसको साफ करेंगे ताकि कोई डर्ट ना रहे, कोई ग्रीस ना रहे, कोई कंटेमिनेशन ना रहे, है ना, कि बाद में पता चले वही हमको रुकावट पहुंचा रहा है। तो सबसे पहले क्लीन करेंगे, क्लीन करने के बाद कपड़ा लेंगे, उससे इसको ड्राई टाइप का करेंगे और पोंछेंगे। सेकेंड स्टेप है पेनिट्रेंट एप्लीकेशन। तो अब क्या करेंगे, हम पेनिट्रेंट उठाएंगे, अप्लाई लिक्विड पेनिट्रेंट। तो हम लिक्विड पेनिट्रेंट को इस पे अप्लाई करेंगे। एंटर्स द डिसकंटिन्यूटीज अंडर कैपिलरी एक्शन। तो कैपिलरी एक्शन की मदद से पेनिट्रेंट अंदर जाएगा, ठीक है। अंदर जाएगा तो कुछ ऐसा बन जाएगा, देख लो यहाँ पे हमने पूरे सरफेस पे पेनिट्रेंट लगा दिया है, ठीक है। जहाँ पे क्रैक होगा वहां पे पेनिट्रेंट अंदर चला जाएगा। तो यहाँ पे क्रैक था, यहाँ पे अंदर चला गया, ठीक है। अगला स्टेप रिमूवल ऑफ पेनिट्रेंट। अब भाई पेनिट्रेंट हो गया तो रिमूवल अंदर से वाले नहीं, अभी देखो करेंगे आफ्टर एडिक्वेट टाइम। देखो थोड़े टाइम के, ये जो ड्वेल टाइम है मैंने आपको पिछले सेक्शन में नहीं बताया होगा, आई थिंक अभी आगे बताऊंगा इसमें। तो ड्वेल टाइम वो टाइम होता है जिस टाइम के लिए हम जैसे किसी चीज को रख के छोड़ देते हैं, है ना, जैसे नॉट ओनली पेनिट्रेंट बट ऑल्सो डेवलपर। तो क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे पेनिट्रेंट डाल दिया तो थोड़े टाइम के बाद, ये नहीं कि तुरंत ही उसको उसमें डेवलपर डाले, नहीं, कम से कम 5 मिनट 10 मिनट बाद उसमें जो हम जाएंगे छेड़छाड़ करेंगे, तो जो टाइम है ना 10 मिनट का, वही हमारा ड्वेल टाइम कहलाता है। आफ्टर एडिक्वेट टाइम, ड्वेल टाइम, एक्सेस पेनिट्रेंट रिमूव फ्रॉम सरफेस आइदर बाय वाटर और सॉल्वेंट। तो ये जो एक्सेस पेनिट्रेंट है इसको हम रिमूव करते हैं कैसे, बाई वाटर, या तो पानी से साफ कर देते हैं या फिर सॉल्वेंट को यूज करके हम लोग इसको साफ करते हैं। तो हमारा ये सेकेंड नंबर प्रोसीजर है। सो अब बात करते हैं हम अपने थर्ड नंबर फिगर की। इसमें क्या करते हैं हम, देखो डेवलपर एप्लीकेशन। तो अब हमने उसको क्लीन कर दिया है, अब हम क्या करेंगे, द वॉश्ड सरफेस इज ड्राइड। तो पहले जब हमने उसको क्लीन किया तो उसको हम ड्राई करेंगे, ठीक है, सूख जाए वो। एंड अ थिन लेयर ऑफ डेवलपर इज अप्लाइड यूनिफॉर्मली ओवर द सरफेस। तो पूरे सरफेस पे ही हम डेवलपर को अप्लाई कर देंगे। तो जब डेवलपर को अप्लाई करेंगे तो क्या करेगा भैया, ये डिसकंटिन्यूटी इंडिकेशन। तो अगले स्टेप पे आते हैं। जब डेवलपर को अप्लाई कर दिए तो ये पेनिट्रेंट अंदर था, ये बाहर आ गया। अब जब ये बाहर आ गया तो हमें पता चल गया कि भैया यहीं से लीक हो रहा है, मतलब यहीं पे क्रैक है। तो डेवलपर एक्ट्स एज ब्लॉटर, ब्लॉटर की तरह काम करता है, आपको खींच ले आएगा, जैसे दोस्त होते हैं, ठीक है। अगर उनका काम नहीं पूरा हुआ है ना, तो वो तुम्हारा भी पूरा नहीं करने देंगे, खुद तो डूबेंगे ही, तुम्हारा हाथ पकड़ के भी तुमको लेके डूबेंगे, तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड की निशानी। तो वही काम होता है ब्लॉटर का। ब्लॉटर खींच निकालता है हमारे पेनिट्रेंट को, ठीक है। अब पेनिट्रेंट जब बाहर आ गया तो इंडिकेशन हमें मिल जाता है कि भैया यहीं पे क्या है, डिसकंटिन्यूटी है। ड्रॉज आउट एनी लिक्विड रिमेनिंग इन डिसकंटिन्यूटी। तो ये कोई भी लिक्विड होगा सबको निकाल देता है ना, ताकि हमारा मटेरियल जो है, स्पेसिमेन जो है, वर्कपीस जो है, हम फ्यूचर में अच्छे से यूज कर सकें। चलिए अब बात करते हैं। द इंडिकेटर्स आर एग्जामाइंड अंडर डे लाइट और एडिक्वेट आर्टिफिशियल इल्यूमिनेट, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन एप्लीकेशन ऑफ पेनिट्रेंट। तो देखो अगर फ्लोरोसेंट वाला होगा तो हमको डार्क में यूवी लाइट को मार के देखना पड़ेगा। अगर नॉर्मल है तो हम उसको डे लाइट में देखेंगे, मतलब अच्छी लाइट होनी चाहिए, वहां पे हम एनालाइज करेंगे। एडिक्वेट आर्टिफिशियल इल्यूमिनेट, अगर डे लाइट में नहीं हो पा रहा है, मान लो आप रात को काम कर रहे हो भैया, तो उस टाइम पे आप क्या करोगे कि बढ़िया लाइटिंग वाइटिंग हेलोजन वगैरह मार के चेक करो, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम एप्लीकेशंस की। तो गैस टरबाइन ब्लेड्स में यूज होता है, प्रेशर वेसल्स में यूज किया जाता है ये मेथड, और आपके केमिकल और न्यूक्लियर प्लांट्स में भी यूज होता है। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ पेनिट्रेंट्स की। तो पेनिट्रेंट्स क्या होता है आप जान गए हो। टाइप्स की बात करें तो 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है फ्लोरोसेंट पेनिट्रेंट। फ्लोरोसेंट पेनिट्रेंट वही बचपन में चीटिंग वाली कलम, ठीक है, सिंपल वही। कंसिस्ट ऑफ डाई दैट फ्लोरोसेंट। तो एक ऐसी डाई होती है जो चमकती है ना,
वो हमको नेकेड आई से भले ना दिखाई दे, मतलब वो लिक्विड वगैरह दिखाई देगा बट डिफेक्ट में नहीं दिखाई देगा। व्हेन यूवी रेडिएशन फॉल्स ऑन देम, तो जब यूवी रेडिएशन, वो नीली लाइट या यूवी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हम उन पे डालते हैं तब हमें वो दिखाई देती हैं। रिक्वायर डार्केंड एरिया एंड यूवी रेडिएशन फॉर इंस्पेक्शन, तो इनको इंस्पेक्ट करने के लिए अगर आप जैसे इस पेन में कोई डिफेक्ट है तो अगर आप इस पर फ्लोरोसेंट अप्लाई कर रहे हो तो आप इसको ऐसे नहीं देख पाओगे, आपको अंधेरे में जाना पड़ेगा, अंधेरे में जाकर के इसमें जो है फ्लोरोसेंट वो यूवी लाइट को इम्पार्ट करना पड़ेगा, तब कहीं आप देख पाओगे। ठीक है, ये हो गया वेरी सेंसिटिव, मोर वल्नरेबल टू कंटेमिनेशन, तो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है और इस पर गंदगी, मतलब कह सकते हो डर्ट पार्टिकल, ग्रीस वगैरह अंदर इसके चले जाएं, ये बहुत ज़्यादा हो सकता है इसमें। अब बात करते हैं हम विजिबल पेनिट्रेंट्स की। तो विजिबल पेनिट्रेंट्स कौन से होते हैं? विजिबल जैसा कि नाम से क्लियर है कि दिखाई देंगे, है ना। दिखाई देने का मतलब है कि आपको दिखाई देंगे, साथ ही साथ इनका जो कलर होता है वो ज़्यादा डार्क होता है। कंसिस्ट ऑफ रेड डाई, लाल कलर की डाई, आप देखते हो ना ट्रेन में लाल कलर का झंडा दिखाया जाता है अगर कोई खतरा होता है, तो मतलब लाल कलर की इंटेंसिटी वेवलेंथ ऐसे ही बहुत ज़्यादा होती है। प्रोड्यूसेस फाइन रेंज ऑफ कॉन्ट्रास्ट, तो बहुत ही अच्छा कॉन्ट्रास्ट प्रोड्यूस करती है। अगेंस्ट वाइट डेवलपर बैकग्राउंड, अगर भाई साहब आप ये देखो, ये आपको दिख रहा है कि नहीं, देखो पूरे पेज में आपकी नज़र इसी पड़ेगी, है ना। अगर इसको फूल वूल बना दिए हम तब तो आपकी नज़र इसी पे रहेगी, पढ़ाई लिखाई छोड़ दोगे आप लोग। ठीक है, तो चलिए बना भी दिए हम, ठीक है, चलिए इसको मत देखिए। अब बात करते हैं हम कि बैकग्राउंड अगर वाइट है तो रेड उस पर और ज़्यादा चमकता है। नो यूवी एंड डार्क एरिया रिक्वायर्ड, तो इसके लिए कोई भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की ज़रूरत नहीं होती है, ना ही आपको अंधेरे में जाने की ज़रूरत है, बस आपको जाना है तो कहाँ, ब्राइट लाइट में। ठीक है, लेसर सेंसिटिव एंड लेसर वल्नरेबल टू कंटेमिनेशन, तो बहुत कम सेंसिटिव होता है और गंदगी इसके अंदर बहुत रेयर जा सकती है। ठीक है, आगे बात करें अगर हम, तो ड्वेल टाइम क्या होता है? मैंने आपको ड्वेल टाइम बताया था, मगर फिर से बता रहा हूँ, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम फॉर विच पेनिट्रेंट इज लेफ्ट टू बी इन कॉन्टैक्ट विद सरफेस ऑफ जॉब टिल इट ड्राइज। तो आप यहाँ पे ये समझो, पेनिट्रेंट जब हम अप्लाई करते हैं तो हम तुरंत ही उस पर काम नहीं करने लगते, उसको छोड़ते हैं कि 10 मिनट में वो एटलीस्ट काम करे। ठीक है, 10 मिनट का रेस्ट ले, 10 मिनट में वो अंदर तक जाए, डीप इनसाइड। अब मैगी होती है, आप 2 मिनट लिखा होता है मगर बनाते तो 10 मिनट होना है यार। तो उसी तरीके से यहाँ क्या है, ड्वेल टाइम यही है कि हम पेनिट्रेंट को अप्लाई करके छोड़ देते हैं, अपना एक मैच पबजी वबजी खेल लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जाते हैं, उसको देखते हैं और देखने के बाद हाँ भैया अब उसको निकाले, तो जो टाइम था ना उसको डिप करने के बाद और फिर पबजी का गेम खेलने के बाद वापस आने का, वही हमारा ड्वेल टाइम कहलाता है। अब यहाँ पे एक चीज लिखा है फॉर विच पेनिट्रेंट, तो पेनिट्रेंट नहीं भैया, यहाँ पे डेवलपर भी हो सकता है, पेनिट्रेंट के साथ साथ डेवलपर भी आप अप्लाई करते हो, तो वो उसमें ड्वेल टाइम का मतलब है सिंपल सा टाइम, जो आप टाइम जिस टाइम के लिए छोड़ देते हो वही आपका ड्वेल टाइम है। चलिए अब बात करते हैं फ्लोरेसेंट डाई की। तो फ्लोरेसेंट डाई क्या होता है? तो ये ऐसी डाई होती है जो कि हमें नेक्ड आई से विजिबल नहीं होती। इट इज़ अ डाई यूज्ड एज एन एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर, तो इसको हम यूज़ करते हैं एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर के तौर पे, है ना। ये अंदर जाती है और उसके बाद हम यूवी लाइट से डेवलपर जब इस पर स्प्रे करेंगे तो बाहर आता है, तो उस तरीके से देखते हैं। सिल्वर नाइट्रेट एडेड टू सोडियम क्लोराइड टू फॉर्म प्रिसिपिटेट सिल्वर क्लोराइड, तो ये इक्वेशन आई थिंक सो AgN प्लस NaCl, ठीक है, इज इक्वल टू AgCl, तो ये आपका सिल्वर क्लोराइड के फॉर्मेशन को दिखाएगा, है ना। तो फ्लोरेसेंट डाई हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा फेरोमैग्नेटिक वर्सेस नॉन फेरोमैग्नेटिक। तो फेरोमैग्नेटिक क्या होता है और नॉन फेरोमैग्नेटिक क्या होता है? एबिलिटी टू बिकम परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड बाय एक्सपोजर टू एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो इनके पास ऐसी एबिलिटी होती है कि ये परमानेंट मैग्नेटाइज हो सकते हैं जब इनको आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के पास रखोगे, है ना। अगर जैसे लोहा है उसको आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के पास रखोगे तो चुंबक बन सकता है, ठीक है। इनके पास ऐसी कोई भी एबिलिटी नहीं होती, डोंट हैव दिस एबिलिटी। सेकंड पॉइंट है मैग्नेटिक डाइपोल्स आर पैरेलल, इनके जो मैग्नेटिक डाइपोल्स होते हैं वो पैरेलल होते हैं, ठीक है, मगर इनके क्या होता है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड एंटी पैरेलल, एक उधर जाएगा तो एक इधर जाएगा, ठीक है, आई थिंक एक इधर जाएगा तो एक इधर जाएगा, मतलब परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है।
हाईली ससेप्टिबिलिटी एंड पॉजिटिव। तो ये हाई ससेप्टिबिलिटी होती है इनमें और ये पॉजिटिव होते हैं। इनके अंदर लो ससेप्टिबिलिटी होती है और ये भी पॉजिटिव होता है। अबव क्यूरी टेम्परेचर फेरोमैग्नेटिक टर्न्स टू पैरामैग्नेटिक। तो क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर आपका फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाता है। वहीं पे अबव नील टेम्परेचर नॉन फेरोमैग्नेटिक कन्वर्ट्स टू पैरामैग्नेटिक। ठीक है, अगला पॉइंट है एग्जाम्पल्स। तो आयरन हो गया, इसमें निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, इसमें क्या हो गया, हेमेटाइट हो गया, क्रोमियम हो गया, निकल ऑक्साइड हो गया। ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने अगले पॉइंट की। ठीक है, थोड़ा सा आपको नोट्स दिखा देते हैं, आई थिंक क्लियर नहीं था, सॉरी फॉर दैट। चलिए अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है और बहुत ही लेंदी, यार मुझे इस चीज़ को बनाने में टाइम लगा, समझने में तो टाइम नहीं लगा, बट चलिए आपको टाइम नहीं लगने वाला है क्योंकि मैं आपके लिए अपना टाइम यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो पहला चीज़ एनडीटी, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। तो ये भी आपका नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है। इसमें भी हम तोड़ फोड़ नहीं करते, अपने स्पेसिमेन, अपने वर्क पीस को अच्छे से बचा के रखते हैं। ठीक है, यूज्ड फॉर चेकिंग क्रैक्स मेनली इन वेल्डिंग जॉइंट्स व्हिच आर नॉट विजिबल टू नेकेड आइज। तो पुराने वाले का ही मैंने उठा के यहाँ पे पेस्ट किया है। तो वेल्डेड जॉइंट में हम लोग यूज करते हैं जहाँ पे हमको क्रैक्स जो हैं नेकेड आइज से नहीं दिखाई देते। नेकेड आइज मतलब कि हमारी नॉर्मल आइज से। ठीक है, यूज फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। तो ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए यूज होता है, लाइक आयरन, निकल, कोबाल्ट एंड देयर एलॉयज। ठीक है, अब बेसिक प्रिंसिपल की बात कर लें कि भाई इसमें होता क्या है। तो ये आपका वर्क पीस है। ठीक है, इसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रन कराया। ठीक है, हमने यहाँ पे एसी डीसी करंट लगा दिया। अब ये यहाँ से देखो, ये इधर जा रही, इधर से इधर जा रही, इधर से इधर जा रही, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड जो है नो डिफेक्ट, तो ये ऐसे नॉर्मल पैरेलली चली जाती है। ठीक है, अब अगली फिगर देखो, इसमें यहाँ पे ये डिफेक्ट आ गया। ठीक है, डिफेक्ट आ गया तो क्या होगा कि अब हम जब मैग्नेटिक फील्ड को पास करेंगे तो यहाँ पे ये उठ के ऊपर होके जाएंगी और ये मान लो ब्रेक हो गया तो यहाँ पे एक साउथ पोल बन जाएगा और नॉर्थ पोल बन जाएगा और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, जब ज़्यादा बढ़ जाएगी तो हमारा एक क्रैक आपको दिख ही रहा है। अब क्या होगा, इसके ऊपर अगर हम मैग्नेटिक मटेरियल्स को डाल देंगे तो यहाँ पे एकदम इकट्ठे हो जाएंगे और हमें पता चल जाएगा कि कहाँ पे सुराख है। ठीक है, कहाँ पे कमी है। तो मैग्नेटिक फील्ड इन प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो आगे हम बढ़ते हैं तो अब हम जानेंगे कि स्टेप्स फॉलोड इन एमपीआई। अगर आपको पीछे कम समझ में आया तो अब एकदम से समझ में आने वाला है। चलिए, पहला है सरफेस प्रिपरेशन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सरफेस को प्रिपेयर करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, ऑल सरफेसेस एंड एरिया विद इन 1 इंच दैट विल बी एग्जामिन्ड मस्ट बी फ्री फ्रॉम रस्ट, स्केल, सैंड, ग्रीस। तो जितनी एरिया को हमें टेस्ट करना है कि उस पर क्रैक है कि नहीं, उसको अच्छे से क्लीन करना है। क्लीन कैसे करोगे, आप क्लीनिंग एजेंट उठा लो, उसको क्लीन करने के लिए आप यहाँ पे क्लीनिंग एजेंट डालो, फिर उसको अच्छे से कपड़े से साफ कर दो। ठीक है, साफ करने के बाद आपको उसे ड्राई करने के लिए छोड़ देना है थोड़ी देर के लिए। जब ड्राई हो जाए तब हमें सेकेंड स्टेप पे आना है, इन इंड्यूसिंग अ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटाइजेशन। तो अब हम मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस करेंगे या फिर यूं कहें इस पर्टिकुलर वर्क पीस को मैग्नेटाइज करेंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं, अप्लाई। अब देखो मैग्नेटाइजेशन के 2 तरीके होते हैं, पहला होता है कॉन्टैक्ट, दूसरा है नॉन कॉन्टैक्ट। तो आप कोई भी मेथड उठा के इसको मैग्नेटाइज कर सकते हो। पहला क्या है, अप्लाई एसी और डीसी करंट टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो हमने एसी करंट या डीसी करंट लगा दिया। एसी डीसी लगाने पे क्या होगा, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्लो होने लगेंगी मगर एकदम पैरेलल नहीं जाएंगी क्योंकि यहाँ पे डिफेक्ट है। तो ये ऐसे हो जाएंगी, ऐसे हो जाएंगी, ऐसे हो जाएंगी और ऐसे हो जाएंगी। मतलब अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डिफ्लेक्शन शुरू हो गया है। अब हम थर्ड स्टेप पे आएंगे, अप्लाइंग मैग्नेटिक पार्टिकल्स ऑन टेस्ट सरफेस। अब हम मैग्नेटिक पार्टिकल्स लेंगे। अब देखो ध्यान रखना, मैग्नेटिक पार्टिकल्स आपके काले काले होंगे, जिस कलर का हमारा वर्क पीस होगा उसी टाइप के। तो उनको ना यूज करके अगर आप कलर्ड कह सकते हो, कलर्ड मैग्नेटिक पार्टिकल्स को लोगे तो बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, है ना। तो ड्राई और वेट मैग्नेटिक पार्टिकल, आपको ड्राई
या गीले, कोई भी चलेंगे, ठीक है, कोई भी चलेगा। आप सूखे ले लो या गीले ले लो, किसी को भी आपको स्प्रेड करना है उस पर, आइदर फ्लोरोसेंट और नॉन फ्लोरोसेंट। तो फ्लोरोसेंट हो तो भी काम हो जाएगा, फ्लोरोसेंट नहीं होगा तो भी काम हो जाएगा, ठीक है। उसको हमने अप्लाई किया यहाँ पे। अब अप्लाई करने के बाद अब जो होगा आप देख के चकाचौंध हो जाओगे। अब जहां जहां डिफेक्ट था वहां वहां ये ऐसे क्लस्टर फॉर्म कर लेगा, देख रहे हो, ऐसे क्लस्टर फॉर्म कर लेगा। यहाँ तो पड़ा ही है। अब चौथे नंबर पे आते हैं, एग्जामिन द कंपोनेंट सरफेस फॉर डिफेक्ट्स। सॉरी, यहाँ पे, ठीक है, एग्जामिन द कंपोनेंट सरफेस फॉर डिफेक्ट्स। तो अब हम एग्जामिन करेंगे कैसे, हल्की सी हवा ब्लो करेंगे। आप पाइप मान लो या आप अपने मुंह से तो कर सकते हो, बट उतना आई थिंक इफेक्टिव नहीं होगा। एक नॉर्मल इंटेंसिटी की हवा, अब ये नहीं वो जैसे टायर में फिल करते हैं वो वाला नहीं तो पता लगेगा ये भी उड़ जाएगा, है ना। तो नॉर्मल सी एयर वाला उठाए हम, नॉर्मली यहाँ से ब्लो करेंगे तो यहाँ पे नहीं ब्लो होगा उतना, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, टाइटली पकड़ के रखेगी, मगर बाकी जगह पे ये ब्लो कर जाएगा। तो रिमूव एक्सेस पार्टिकल्स यूजिंग लाइट एयर फ्लो एंड इंस्पेक्ट द कंपोनेंट। तो हमने लाइट एयर फ्लो से उसको क्लीन कर लिया। अब हमको पता चल गया कि यहीं पे इकट्ठा हुआ है, मतलब यहाँ तो कुछ गड़बड़ है दया। तो अब दया भाई साहब दरवाजा तोड़ चुके हैं, उनको पता चल चुका है, तो अब इंस्पेक्ट किया गया और उसको, उस अपराधी को सजा दी जाएगी थ्रू इंस्पेक्शन मेथड, उसको ट्रीट किया जाएगा। फिर डीमैग्नेटाइजेशन एंड क्लीनिंग। तो अब आपको अपने वर्क पीस को, स्पेसिमेन को क्या करना है, डीमैग्नेटाइज करना है। डीमैग्नेटाइज कैसे करोगे, थ्रो एसी और डीसी करंट। तो यहाँ स्पेलिंग गलत हो गई है, थ्रो एसी और डीसी करंट हम उसको डीमैग्नेटाइज करेंगे और अब ये पर्टिकुलर चीज हमारा जाएगा इंस्पेक्शन में, इसको सही किया जाएगा, ठीक है। क्रैक का पता चला गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इंपॉर्टेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन फ्लॉ डिटेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन का क्या महत्व है फ्लॉ डिटेक्शन में, मतलब जो ये क्रैक था उसको पता करने में मैग्नेटिक फील्ड का कोई हाथ था, कहाँ हाथ था, बहुत बड़ा हाथ था, ठीक है। तो बहुत बड़ा हाथ था, तो उसी चीज को हम देखते हैं क्या है, डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिटेक्शन ऑफ फ्लॉ, ओके, क्योंकि उसके बिना कुछ होने वाला नहीं। फिर सेकंड, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस दो तरीके की होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटिक फील्ड और सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, उसको हम आगे देखेंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन से आपकी वो प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगी। तो दो टाइप की हमारी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल और दूसरी सर्कुलर। तो चलिए अब हम देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल क्या होती है, परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ये जो लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटिक फील्ड हम जो जनरेट करते हैं वो कैसे करते हैं, परमानेंट मैग्नेट लगा देते हैं या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम वहां पे प्लेस कर देते हैं। सेकंड क्या है, सर्कुलर। तो सर्कुलर में क्या होता है, पासिंग करंट थ्रू मटेरियल। तो हम इसमें पर्टिकुलर एक हमारा सर्कुलर ऐसे ऐसे होता है, ठीक है, आप ऐसे कह सकते हो सर्कुलर, ठीक है, इस टाइप का कुछ प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों करते हैं। अगला क्या है हमारा, लॉन्गिट्यूडनल। तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस रन पैरेलल टू एक्सिस। तो इसमें हमारे जो मैग्नेटिक लाइंस हैं वो पैरेलल चल रही हैं एक्सिस की, मगर सर्कुलर में सर्कमफरेंशियली टू मटेरियल के सर्कमफरेंशियली चल रही हैं, देख रहे हो आप। अब देखो फिफ्थ फिगर देखो, इसमें क्या है, एक्सिस पैरेलल डिफेक्ट अनेबल टू डिटेक्ट। तो भाई यहाँ पे ये डिफेक्ट आप देख पा रहे हो, ये हमारा एक डिफेक्ट है और ये पैरेलल है। अब यहाँ से जो लाइंस जा रही हैं ये ऐसे नॉर्मल चली जाएंगी, ठीक है, ये लाइंस ऐसे नॉर्मल होके चली जाएंगी, ये डिफेक्ट को नहीं पता लगा पाएंगी, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, ठीक है। बट 45 डिग्री और 90 डिग्री को अच्छे से ये पता लगा देती हैं। ये हमारी लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटिक फील्ड्स हैं और यहाँ पे डिफेक्ट है हमारा, ठीक है, ये हमारी एक्सिस है, ठीक है, ये जो है ये हमारी एक्सिस है। अब बात करते हैं हम अगला, हमारी 6 नंबर फिगर। इसमें क्या है, देखो ये हमारी सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, ये देखो और डायरेक्शन ऑफ करंट उधर है, ठीक है, इधर से जा रहा है उधर जा रहा है, ये हमारा मटेरियल है। अब ये जो पर्टिकुलर क्रैक है एट 45 डिग्री, तो ये तो मान लो ये भी पता लगा लेगा जैसे तैसे, मगर ये जो है लॉन्गिट्यूडनल क्रैक, इसको नहीं पता लगा पाएगा, तो इसको ये पता लगाता है। मतलब ये बेस्ट होता है, ये सारे टाइप के
कह सकते हो जो क्रैक्स होते हैं उनको आराम से पता लगा लेता है हमारा सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड वाला डिवाइस। ठीक है, चलिए अब यहाँ तक तो आपके ये टॉपिक्स आई होप सो क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं जल्दी से एडवांटेजेस ऑफ मैग्नेटिक क्या होगा, ये पेनिट्रेंट इंस्पेक्शन है ना। तो इसमें देखो पहला क्या है, वेरी क्विक एंड सिंपल टेस्ट प्रोसेस, तो बहुत जल्दी होता है और सिंपल होता है। सेकंड है हाईली सेंसिटिव टू डिटेक्शन ऑफ सरफेस एंड नियर सब सरफेस, मतलब एक दो लेयर अगर आपकी हैं, जैसे मान लो यहाँ पे कोई डिफेक्ट है, ठीक है, और यहाँ पे कोई डिफेक्ट है, तो इन दोनों को बड़े आसानी से पता लगा लेता है, मतलब कोई दिक्कत ही नहीं होती इसे। थर्ड है टेंस इटसेल्फ टू ऑटोमेशन हाई वॉल्यूम प्रोडक्शन इंस्पेक्शन, तो इसमें क्या होता है कि जब ये ऑटोमेशन की तरफ बढ़ जाता है तो बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपको प्रोडक्शन मिलेगा, आप ज़्यादा वर्क पीस को कम टाइम में देख पाओगे, इंस्पेक्ट कर पाओगे। वेरी पोर्टेबल इंस्पेक्शन मेथड स्पेशली विद बैटरी, तो क्या होता है कि आप अगर बैटरी लेके चल रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा पोर्टेबल हो जाता है हमारा मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन। सातवां पॉइंट है डिसएडवांटेजेस, तो डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। डिसएडवांटेजेस में क्या है, नंबर 1 है रिक्वायर क्लीनिंग टेस्ट सरफेस प्रॉपरली एंड केयरफुली, तो जो हमारा टेस्ट सरफेस है उस पर बहुत ही बारीकी से उसको साफ करना पड़ता है, बहुत ध्यान से। नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑस्टेंटिक आयरन कास्टिंग, तो ये ऑस्टेंटिक आयरन कास्टिंग के लिए नहीं एप्लीकेबल होते। मोस्ट इफेक्टिव व्हेन फ्लॉज एंड करंट फ्लो परपेंडिकुलर, तो जब परपेंडिकुलर होते हैं तब सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं ये। ऑपरेटर डिपेंडेंट टेस्टिंग टेक्निक, तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज भी कह सकते हो थोड़ा सा कि ऑपरेटर डिपेंडेंट टेस्टिंग टेक्निक है, जो ऑपरेटर है उसका सही होना ज़रूरी है। एप्लीकेशंस की बात करें तो नंबर 1 है स्टील एंड आयरन इंडस्ट्रीज, तो हम इसको यूज़ करते हैं कहाँ, स्टील और आयरन इंडस्ट्रीज में। दूसरा एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं। तीसरा क्वालिटी चेक इन निकल कोबाल्ट कास्ट आयरन, तो इन सब की क्वालिटी चेक करने के लिए भी हम MPI का यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए अब लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा लास्ट टॉपिक है ज़ाइग्लो फ्लोरोसेंट पेनिट्रेंट टेस्ट। कुछ भी नहीं है यार, ये बिल्कुल आपके MPI जैसा ही है, बस थोड़ा सा चेंजेस हैं, तो आप नोट्स को काफ़ी हद तक कॉपी कर सकते हो, बस थोड़ा बहुत आपको चेंज करना पड़ेगा। पहला क्या है, सिंपल रिलायबल एंड इकोनॉमिकल टेस्टिंग मेथड, तो सिंपल है और बहुत ज़्यादा रिलायबल है, एक्यूरेट है, ये इकोनॉमिकल टेस्टिंग मेथड है। ठीक है, मतलब चीप भी है, ज़्यादा महंगा नहीं। सेकंड है यूज्ड फॉर इंस्पेक्टिंग डिफेक्ट्स लाइक सीम्स, फॉर्जिंग लैप्स, पोरोसिटी, फटीग, क्रैक, तो इन टाइप के डिफेक्ट को इंस्पेक्ट करने के लिए हमारा ज़ाइग्लो फ्लोरोसेंट पेनिट्रेंट टेस्ट बेस्ट है। तो ज़ाइग्लो फ्लोरोसेंट टेस्ट स्टेप्स की बात करें तो देखो अब कौन कौन से स्टेप्स होते हैं वो हम देख लेते हैं, बट मुझे यकीन है कि आपको ये सारे पता है। ठीक है, अगर आप पीछे से समझते आ रहे हो तो आपको सारे पता है। पहला है पार्ट प्रिपरेशन, तो जो हमारा पार्ट है, जो हमारा स्पेसिमेन है, जो हमारा वर्क पीस है, उसको हम प्रिपेयर करेंगे कैसे, प्रॉपर क्लीनिंग, उसको अच्छे से रगड़ के साफ करेंगे। फ्री फ्रॉम रस्ट, ग्रीस, ऑयल, पेंट, उसको रस्ट ना हो, उस पर ग्रीस ना हो, ऑयल ना हो, पेंट ना हो, इसका विशेषकर ध्यान रखिए। कॉस्टिक एसिड रिमूव पेंट्स, तो जो पेंट है अगर उसको रिमूव करना है तो हम कॉस्टिक एसिड का यूज करेंगे, मगर क्लीनिंग एजेंट शुड ऑल्सो बी क्लीन। इसका मतलब है कि जो आपने क्लीनिंग एजेंट यूज किया है उस वर्क पीस पे, उसको भी आपको क्लीन करना पड़ेगा, नहीं तो पता चलेगा निरमा के साथ आपका रिजल्ट बाहर आ रहा है। ठीक है, चमकदार रिजल्ट बाहर आएगा फिर। चलिए, तो क्लीनिंग एजेंट आपको उसको भी रिमूव करना पड़ेगा, पूरा प्रॉपर क्लीनिंग, उसके बाद उसको ड्राई करना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड है एप्लीकेशन ऑफ पेनिट्रेंट, तो अब हम पेनिट्रेंट को अप्लाई करने वाले हैं। तो ज़ाइग्लो पेनिट्रेंट अप्लाइड स्प्रेइंग, ब्रशिंग, इमर्सिंग, तो ये 3 टाइप के हो सकते हैं। आप उस पर स्प्रे कर सकते हो, उससे ब्रश कर सकते हो जैसे मेहंदी लगाते हैं, या फिर उसको इमर्स कर सकते हो। ठीक है, तीनों टाइप के हो गए। सेकंड ड्वेल टाइम का कॉन्सेप्ट आना ही है भाई, क्योंकि पेनिट्रेंट अप्लाई करने के बाद थोड़ी देर के बाद ही हम उस पर कुछ काम करेंगे। ठीक है, ड्वेल टाइम डिपेंड्स अपॉन मटेरियल बीइंग इंस्पेक्टेड, टाइप ऑफ डिफेक्ट, तो
ड्वेल टाइम डिपेंड करता है कि आप कौन सा मटेरियल इंस्पेक्ट कर रहे हो, वो किस टाइप का डिफेक्ट है, ठीक है। तो इस पर आपका ड्वेल टाइम डिपेंड करेगा। अगर मटेरियल ज़्यादा टाइम लेगा तो समझ लो ना कि मटेरियल अगर ज़्यादा टाइम लेगा रिस्पॉन्ड करने में तो आपका ड्वेल टाइम भी ज़्यादा होगा। नेक्स्ट की बात करें तो रिमूवल ऑफ पेनिट्रेंट। अब पेनिट्रेंट को हमें हटाना है, जैसा कि सब में करते हैं, पहले पेनिट्रेंट लगाएंगे फिर पेनिट्रेंट को हटाएंगे, उसके बाद कुछ आगे काम होगा। तो देखो रिमूवल ऑफ पेनिट्रेंट कैसे होता है, वाटर वॉशिंग, आप पानी से धुल सकते हो। ये बेसिकली आपका रेलवेज में यूज होता है, वहाँ के किसी पार्ट को हम पर्टिकुलर ये चीज करते हैं तो उसको पानी में धुलते भी हैं, ठीक है। सेकंड है पोस्ट इमल्सिफाइंग। तो इमल्सिफाइंग का मतलब होता है, अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो अगर आप पानी लेते हो और उसमें तेल डाल दो, एक गिलास में पानी लो तेल डाल दो, तो क्या होता है, तेल ऊपर तैरेगा पानी नीचे रहेगा, है ना, ऐसा ही सीन होता है। तो क्या होगा कि आपको अगर मिक्स करना है इस चीज़ को तो आप इमल्सिफायर यूज करो। इमल्सिफायर क्या करेगा, छोटे छोटे पार्ट में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा और आप पानी और तेल को मिला सकते हो, ठीक है। तो इमल्सिफायर बहुत ही कमाल की चीज़ होती है। तो जहाँ पे कोई घुल मिल ना रहा हो वहाँ पे इमल्सिफायर लगाओ और रिश्तों को मजबूत करो, ठीक है, रियल लाइफ में भी। चलिए, तो पोस्ट इमल्सिफाइंग हो गया। थर्ड हो गया सॉल्वेंट रिमूविंग। तो सॉल्वेंट से भी आप उसे रिमूव कर सकते हो पेनिट्रेंट को, ठीक है। फोर्थ हमारा स्टेप होगा पार्ट ड्राइंग। तो अब हमने ये पेनिट्रेंट को रिमूव कर दिया है, अब हम उसको छोड़ देंगे ड्राई होने के लिए। इन्वॉल्व्स ड्राइंग ऑफ पार्ट विथ हॉट एयर ड्रायर एट टेम्परेचर बिलो 160 डिग्री F। तो आप अपने बालों वाला ड्रायर भी यूज कर सकते हो। आपको इस टेम्परेचर को एक्सीड नहीं करना है और उसको ठंडा करना है, ठीक है। सेकंड है ओवर ड्राइंग अवॉइडेड। तो आपको ओवर ड्राई नहीं करना है भाई, कुछ टाइम के लिए ड्राई करो। ये नहीं कि भैया उसमें लगा दिया ड्रायर, ओवर ड्राई हो रहा है, पता चले थोड़ी देर के बाद आपका मटेरियल ही गायब हो जाए, है ना। तो ऐसा भी नहीं करना है, आपको ओवर ड्राई नहीं करना है। फिर अगले बात करें तो एप्लीकेशन ऑफ डेवलपर्स। तो अब पार्ट ड्राइंग हो गया, अब हम डेवलपर को अप्लाई करेंगे। तो डेवलपर भैया आ रहे हैं, ठीक है। ड्रॉस पेनिट्रेंट आउट ऑफ क्रैक्स मेकिंग डिफेक्ट्स इंडिकेशन। तो इन्होंने क्या किया, पेनिट्रेंट का गला पकड़ा, उसको बाहर निकालेगा भैया, चल। तो जब उसको निकालेगा तो आपको डिफेक्ट दिख जाएगा, ठीक है। तो मेनली हम 3 टाइप के डेवलपर यूज करते हैं। पहला है ड्राई पाउडर, तो पाउडर फॉर्म में होता है, पाउडर को अप्लाई कर दिया, थोड़ी देर में रिजल्ट मिल जाता है आपको। सेकंड क्या है, एक्वस। एक्वस मतलब लिक्विड फॉर्म में। और थर्ड है नॉन एक्वस। तो नॉन एक्वस आपका सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, या फिर कोई और फॉर्म जो कि पानी से ना हो, मतलब लिक्विड ना हो स्पेशली। अब हम बात करते हैं इंस्पेक्शन। हमारा छठवां और लास्ट स्टेप होगा इंस्पेक्शन। 10 मिनट ड्वेल टाइम रिक्वायर्ड फॉर डेवलपर। तो डेवलपर जब हमने अप्लाई किया तो 10 मिनट तक हम रुके, जाके अपना एक गेम खेल के आए पबजी वाला। उसके बाद देन पार्ट इज प्लेस्ड इन डार्क एरिया फॉर इंस्पेक्शन। भैया क्यों डार्क एरिया में रखा गया, नाम क्या है इसका, जाइग्लो फ्लोरोसेंट पेनिट्रेंट टेस्ट। तो जहां जहां फ्लोरोसेंट है वहां वहां अंधेरा आएगा ही आएगा, अंधेरा कायम रहेगा, ठीक है। देन पार्ट इज प्लेस्ड इन डार्क एरिया फॉर इंस्पेक्शन, यूवी लाइट यूज। तो हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का यूज करते हैं उस पर्टिकुलर चीज को देखने के लिए। अब बात करते हैं हम एप्लीकेशन की। तो इसका एप्लीकेशन मैं आपको जैसा बता चुका हूं कि आप रेलवेज में देखोगे, ठीक है, यूज इन रेलवेज, बेस्ट सूटेड फॉर इंडस्ट्रियल यूज। तो इंडस्ट्रियल यूज के लिए बेस्ट है। पोरस एंड नॉन पोरस मटेरियल दोनों के लिए ये यूज किया जा सकता है। फिफ्थ पॉइंट है लिमिटेशंस। लिमिटेशंस क्या क्या है, स्किल्ड पर्सनल रिक्वायर्ड। तो बहुत ही शानदार आदमी चाहिए आपको जिसको ये सब पता हो, ठीक है। प्रॉपर सेफ्टी प्रिकॉशंस रिक्वायर्ड। तो आपको प्रॉपर सेफ्टी का ध्यान रखना है। वैसे तो हजार्डस नहीं होता है, नुकसान नहीं पहुंचाता है, मगर फिर भी सावधानी बरतना है आपको, है ना। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। चलिए, अब लास्ट है हमारा एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या होता है, हेल्प्स टू लोकेट एंड आइडेंटिफाई सरफेस डिफेक्ट। तो आपके सरफेस डिफेक्ट्स को बड़ी जल्दी पकड़ लेता है, ठीक है। तो दया से भी इसकी स्पीड तेज रहती है। सेकंड पॉइंट है क्विक एंड एक्यूरेट प्रोसेस फॉर लोकेटिंग सरफेस फ्लॉज। तो बहुत ही क्विक है और बहुत ही सटीक है आपके सरफेस फ्लॉज को लोकेट करने के लिए। थर्ड है इंक्रीजेस प्रोडक्ट यूनिफॉर्मिटी। तो प्रोडक्ट की यूनिफॉर्मिटी को इंक्रीज करता है। साथ ही साथ फोर्थ पॉइंट है जाइग्लो कंटेन मटेरियल नॉन हजार्डस। मतलब आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचेगा, मगर फिर भी ध्यान रखिएगा कि वो जो हमारा डेवलपर भैया हैं
वो आंख में ना जाए, नहीं तो भैया वो आंख को भी पकड़ के निकाल देंगे, है ना। तो याद रखो, क्योंकि हजार्डस नहीं है, उतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा, मगर फिर भी आपको सेफ रहना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जिनको मैंने यूनिट नंबर 2 में कवर कर दिया है। इतना पढ़ के जाओ यार, मुझे नहीं लगता इससे बाहर कुछ आने वाला है, ठीक है। इतना पढ़ के जाओ, पास तो पक्का हो जाओगे यार इस यूनिट से, जितने कम से कम 12-15 नंबर आपके आ जाएंगे इस यूनिट से। तो बस भाई साहब इतना ही है यूनिट 2 में, और जल्दी मिलते हैं आपसे यूनिट 3 की वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक का बटन प्रेस हो जाना चाहिए, साथ ही शेयर कर देना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और 3 लोग को शेयर करो, उनसे बोलो कि वो 3 लोग को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। कॉपीड है ये, आई नो, ठीक है। चलिए बस इतना ही इस वीडियो में। इंस्टाग्राम नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिए @SmartEngineerBabu, और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे इसकी नोट्स मिल जाएगी। इसकी नोट्स अगर आप बनाना चाहो तो बना लो, वरना मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा आपको डेफिनेटली ऑन टेलीग्राम। तो टेलीग्राम अगर कई लोग को प्रॉब्लम हो रही थी ज्वाइन करने के लिए, तो मैं इंस्टाग्राम पे भी आपको वो QR कोड दे दूंगा, है ना। आप उसको स्कैन करेंगे, आप झट से पहुंच जाएंगे। चलिए जल्द ही मिलते हैं हम आपसे यूनिट नंबर 3 की वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, और डेफिनेटली आप अच्छा करके आओगे, मुझे यकीन है आप पे।